ओके, तो मुझे आज 1 साल कनाडा में हो चुका है। बहुत बढ़िया जर्नी रही है अभी तक की, और जो आप लोगों ने देखी भी है पूरी मेरी यूट्यूब पे, और बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ नए लोगों से मिला भी हूँ। इस वीडियो में मैं सारे ही अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ जो कि पिछले 1 साल के दौरान मेरे साथ हुए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जॉब्स, उसके बाद अपना घर भी हो गया। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मेरे साथ हुई हैं और मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ होती हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं 2024 में या 25 में, या फिर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। शुरू करते हैं। 27 दिसंबर 2022, आज से ठीक 1 साल पहले मैं अपने घर से निकला था दिल्ली से। मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं कभी भी हॉस्टल में नहीं रहा हूँ। अनलाइक वो लोग जो कि बैचलर्स करके आते हैं या अपनी स्टडी करके आते हैं, या वो लोग जो कि दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली 90% केसेस में वो लोग किसी ना किसी हॉस्टल में रहे होते हैं या अपनी फैमिली से दूर रहे होते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं ना ही अपनी फैमिली से दूर रहा हूँ कभी भी, बट एकदम मन पक्का करके मैं निकला था अपने घर से। बट बात यह थी कि मैं यहाँ पर किसी को जानता नहीं था, मेरे कोई फैमिली फ्रेंड्स नहीं थे। बस एक फ्रेंड था मेरा जिसके पास मैं आके कुछ साइन के लिए रहा था। उसकी क्या स्टोरी है वो वीडियो में आगे बताऊंगा। सेकंड जो चीज़ मेरे दिमाग में थी वो ये थी कि आते ही जॉब मिलेगी कि नहीं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता था जिनके साथ मेरी बात हुई थी, और उनको मैं काफ़ी टाइम से, मतलब पहले इंडिया में भी जानता था 5-6 सालों से। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तेरी हम जॉब लगवा देंगे, जाते ही जॉब की कोई टेंशन ही मत ले। बट यहाँ पर ऐसा आके बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने आई डोंट नो अपनी तरफ से कोशिश की नहीं, कि मुझे नहीं मालूम कुछ भी, बट यहाँ पर आके जॉब मेरी नहीं लगी। एकदम से हार्ड हिट हुआ मुझे वो चीज़ कि मैं अपने माइंड में कुछ और सोच के आया था। मैंने अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो उस हिसाब से करनी थी, बट अब वो चीज़ पूरी की पूरी ही रिवर्स हो चुकी है। वो टाइम था जनवरी 1 का। टेक्निकली मुझे 20 दिनों बाद एक जॉब मिली थी। अब वो जॉब मुझे इसलिए मिली थी कि मैं एक दिन वैसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ डोमिनोज गया था, और वहाँ के मैनेजर से मैंने बात की थी कि कोई जॉब वगैरह है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर तो कोई जॉब नहीं है, बट रिचमंड स्ट्रीट है एक मेसन हिल मॉल के पास लंदन में। उन्होंने बोला वहाँ पर चले जाओ, वहाँ वाले डोमिनोज का जो मैनेजर है वो मेरा फ्रेंड है। तो उन्होंने उसको कॉल कर दिया और उसने मेरा इंटरव्यू वगैरह लेके जॉब मुझे दे दी। बट चीज़ क्या हुई वहाँ पे, मुझे सिर्फ 3-4 दिन ही हुए थे वहाँ पर जाते हुए। बट अब मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो लोग फिर कुछ उसका उल्टा मतलब निकाल लेंगे। वहाँ का जो मैनेजर था वो अपनी कम्युनिटी वालों को ही ज़्यादा सपोर्ट करता था। तो वहाँ पर उसने अपनी कम्युनिटी के ही लोग रखे हुए थे, सारे पूरा का पूरा स्टाफ उसका उसी कम्युनिटी का था। उसने बहुत तरह के अलग अलग मतलब बहाने बनाने शुरू किए 3-4 दिनों के बाद, कि मतलब तू यहाँ से दूर बहुत है, क्योंकि मेरे घर से वो जगह ऑलमोस्ट 12-15 किलोमीटर दूर थी। मुझे 1-1.5 घंटा लगता था जाने को, और मैं जितना भी 2 दिन 3 दिन वहाँ पे गया हूँ, मैं कैब करके गया हूँ, तो उसके भी पैसे मेरी जेब से लगे हैं। तो इन टोटल लगभग $120 मेरी जेब से लगे थे सिर्फ वहाँ पर जाने के लिए, जो कि मैं ट्रेनिंग मोड में था। उसके बाद भी वो जॉब मेरे हाथ से निकल गई। उसके बाद पूरा जनवरी बीत गया, फेब बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल आया, यानी कि एक सेमेस्टर पूरा बीत चुका था। मेरा एक सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था, और 12 अप्रैल वो पहला दिन था जब मुझे इंटरव्यू आया था वॉलमार्ट से। वॉलमार्ट जो कि मेरे घर के सबसे क्लोज था, वहाँ से मुझे इंटरव्यू आया था। हालांकि मैं इंटरव्यूज़ पहले भी दे चुका था वॉलमार्ट में 4 से 5 बारी। मुझे लोग कह रहे थे कि यार तू इतने इंटरव्यू दे चुका है तो भी मतलब वॉलमार्ट के इंटरव्यू की कोचिंग शुरू कर सकता है। मैं 5 से 6 बार मैंने इंटरव्यू दिए थे अलग अलग लोकेशन से, बट कहीं भी बात सेट नहीं बैठ रही थी। और ये वाला जो वॉलमार्ट था ये जस्ट मेरे घर से 5 मिनट में था। यहाँ पर मेरा इंटरव्यू आया था 12 अप्रैल को, और लकीली 19 अप्रैल को मेरा फर्स्ट डे था जब मैं वहाँ पर गया था। और मैं अभी भी वही जॉब कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे लगभग 8.5 महीने के लगभग हो चुके हैं। उस दिन मैंने एक चीज़ सीखी थी कि वो जो 4 महीने थे ना, मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक के वो जो 4 महीने थे, उसके अंदर ना खर्चा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड लर्निंग यही है। पहली लर्निंग मैंने आपको बताई कि किसी पर भी भरोसा मत करो इतनी आसानी से। यहाँ पर आके कोई भी आपकी जॉब इतनी आसानी से नहीं लगवा सकता, बोलने की बातें होती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। सेकंड लर्निंग ये है कि अपने खर्चे ज़रूर कंट्रोल करो। तो वो 4 महीने जो थे मैं जीआईसी पर सर्वाइव तो कर रहा था, मतलब उसमें से रेंट भी दे रहा था, और मेरा उस टाइम का रेंट था 416 प्लस यूटिलिटीज़। बट वो घर में वॉशिंग मशीन में कोई इशू की वजह से हमारी यूटिलिटीज़ पता नहीं पर पर्सन 80-90 पहुँच जाती थी कई बार, तो बहुत ज़्यादा थी ऑफकोर्स। तो इसलिए मेरा रेंट अब 500 पकड़े चलो, 500-510 मुझे रेंट देना पड़ता था, और जीआईसी आती थी 730। उसके अंदर से वो वाला खर्चा भी निकालना है, उसके बाद अपना खाने पीने का भी खर्चा निकालना है। तो ये 2 चीज़ें बहुत बड़ी मेरे लिए उस टाइम टेंशन बनी हुई थी, कह सकते हो, क्योंकि एक दिमाग पे बात थी कि अभी मतलब कुछ टाइम में फ़ीस भी पे करनी है जो कि आएगी। अराउंड मैंने जो 3rd सेमेस्टर की फ़ीस पे की थी वो $9,025 टू बी स्पेसिफिक पे की थी, और वो पूरी कैसे हुई वो सब कुछ एक अलग वीडियो में मैं बात करूँगा। नहीं तो इस वीडियो में सब कुछ बताने लगा बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो उस टाइम पर यार जीआईसी पर मैं सर्वाइव तो कर रहा था, बट यही चीज़ है कि अपने खर्चे कंट्रोल करो। दूसरी लर्निंग, अगर खर्चे कंट्रोल नहीं करोगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपको 730 छोड़ो,
अगर आपको 1030 GAC भी आने लग गई आपको तब भी वो कम पड़ने वाली है। अब खर्चे कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि अगर हम मतलब खा कम रहे हो या किसी बेकार सी जगह पे रह रहे हो या फिर किसी शेडी रीजन में रह रहे हो, बट द थिंग इज कि जो आपके शौक है उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। शौक ऐसे ना, किसी का शौक हो सकता है कि मान लो मुझे महंगे कपड़े लेने हैं या महंगे शूज़ लेने हैं या महंगे फ़ोन लेने हैं, महंगी गाड़ियाँ लेनी है। उन चीज़ों से थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए दूर रहो। जब जॉब लग जाएगी, जब थोड़ा स्टेबल हो जाओगे, फीस वगैरह का आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो चीज़ें करो। सारी चीज़ें करने के लिए बनी है, बट उस टाइम पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब बात करते हैं भाई घर के बारे में। जॉब की तो सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं घर के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरा एक फ्रेंड था जिसको मैं कुछ टाइम से जानता था इंडिया में, और मैं उसके पास ही आकर रहा था। तो उसके पास मैं लगभग 6 महीना कह सकते हो रहा हूँ, और वहाँ पर हमने एक नया घर ले लिया था। मतलब जहाँ मैं आया था तो वो घर हमने 3-4 दिनों में शिफ्ट किया था, क्योंकि उसका भी टेन्योर ख़त्म हो रहा था वहाँ पे। तो वो भी अच्छा घर था, बड़ा घर था, कोई एरिया भी सही था, सब कुछ सही था वहाँ पे, बंदे भी ठीक थे। बट कुछ टाइम बाद ना, मतलब जैसे 4.5-5 महीने के बाद वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लग गई थी मोस्टली लोगों के बीच में। मतलब एक बंदा था जो मेरे साथ अभी भी रहता है, बट उसके अलावा जो बाकी लोग थे उनके अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी, और जिसकी वजह से मतलब लड़ाई होती थी छोटी छोटी बातों पे। तो वो एक रीज़न था कि पीस ऑफ माइंड हमारा ख़राब होता था। तो इसलिए 6 महीने बाद फाइनली हमने दूसरा घर स्विच किया, जो कि मैं अगेन अपने कॉलेज के थोड़ा सा ही दूर पे था। वो लगभग 700 मीटर था मेरे कॉलेज से। तो वो जो घर था हमें एकदम लास्ट मोमेंट पे लेना पड़ा था, तो इसलिए हमको मतलब हमारी पसंद का घर नहीं मिला था। हम ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से, बट उस टाइम थोड़ा सा मतलब इशू आ रहा था घर का, तो घर नहीं मिल रहा था हमको। लास्ट मोमेंट पे वो घर हमको लेना पड़ा। और वो एरिया मतलब ऐसा शेडी रीजन था, सारे मतलब ड्रगी वगैरह वहाँ पे थे आसपास। मतलब आसपास ऐसे के घर के आसपास लोकेलिटी में घर में बंदे ठीक थे, बट ये है कि स्मोक करते थे सारे। और मुझे पर्सनली उस जगह पे रहने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जहाँ पे लोग स्मोक करते हैं या फिर किसी भी तरह के नशे करते हैं। तो वहाँ पर किसी तरीके हमने 2 महीने काटे, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने सॉरी काटे। और वो 3 महीने हमारे रूम के हिसाब से ठीक थे, क्योंकि बेसमेंट में उस टाइम रह रहा था और मैं फर्स्ट टाइम बेसमेंट में रहा था। तो वहाँ पर भी एक हमारे साथ सीन हुआ था कि मैं एक दिन सुबह उठा था काम पे जाने के लिए, मेरी 7 बजे की शिफ्ट थी, और मेरा रूममेट जो है वो ओवरनाइट शिफ्ट करके आया था, जस्ट सोया ही था अभी आके। मतलब उस टाइम 6-6:15 बज रहे थे सुबह के। तो मैं उठा, मेरा पैर सीधा पानी में गिरा। मैं सोच रहा था कि मेरी पानी की बोतल या तो खुल गई है, बट तो पूरा हमारा जो रूम था वो स्विमिंग पूल बन चुका था उस टाइम पे। और मैं मतलब बहुत एकदम शॉक हुआ था अचानक कि मतलब सुबह सुबह ये क्या हो गया अचानक से। तो उस टाइम मैंने अपने रूममेट को जब जगाया तो उसको भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि मेरे को सुबह सुबह मेरे साथ मस्ती कर रहा है। बट द थिंग वाज कि वो बात सच थी, पूरा हमारा रूम स्विमिंग पूल बन चुका था, बैग्स हमारे सारे भीग चुके थे। और हमने क्या किया था ना कि वहाँ पर हमको पता था कि हमने टेम्परेरी वहाँ पर स्टे करना है, तो हमने ज़्यादा सामान बैग से निकाला नहीं था। हमने छोटी छोटी जो पॉलीथिन्स होती हैं या जो वॉलमार्ट की नोफिल्स की जो बैग्स होते हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत जो भी हम सामान ला रहे थे वो हमने नीचे ही रख दिया था, क्योंकि बैग्स के ऊपर इतनी जगह नहीं थी रखने की। तो वो भी सारा सामान हमारा भीग चुका था, और भी मतलब काफ़ी सामान हमारा वेस्ट हुआ वहाँ पे। और उसी दिन मेरी एक शिफ्ट का भी लॉस हुआ था, क्योंकि मैं नहीं जा पाया, क्योंकि ऑफकोर्स मतलब जो लैंडलॉर्ड था हमने उसको फ़ोन किया और उसने बंदे भेजे ठीक करने के लिए। तो उस चीज़ में पूरा दिन ही मेरा वेस्ट हो गया। और मेरी एक जो शिफ्ट थी जिसका कि मुझे $150 ऑलमोस्ट मिलना था, वो भी शिफ्ट मेरे हाथ से निकल गई थी। तो वो एक मेरे लिए लॉस था, बट एक अलग एक्सपीरियंस था, कभी भी हुआ नहीं था। और बेसमेंट में रहने का, मैं ये नहीं कहता कि बेसमेंट में रहना बिल्कुल गलत है, बहुत सारे लोग रहते हैं बेसमेंट में, मैं खुद रहा हूँ बेसमेंट में। बट द थिंग इज़ कि कभी कभी कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपके साथ होना होता है, वो हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और कह सकते हो थोड़ा सा स्केरी एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी जो कि उस टाइम में मेरी थोड़ी सी वेस्ट हुई थी। मेरा जो कैमरे का माइक था वो भी मेरा हुआ था ख़राब, बट उसको मैंने बाद में रिपेयर करवा लिया था। उसके बाद यार टाइम आता है जहाँ मैं अभी बैठा हूँ इस घर में। तो ये वाला जो घर है, हमको जो मेरे रूममेट है उसके जो फ्रेंड है उनके थ्रू हमको ये घर मिला था, और यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं रह रहे हैं। आई गेस सितंबर में आए थे, सितंबर या फिर अक्टूबर 1 में हम आए थे, और अभी हम दिसंबर 30 को अगेन ये घर खाली करने वाले हैं। मेरा रूममेट जो है वो तो कहीं और जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, बट मतलब एज इन अपना प्रोविंस चेंज कर रहा है। बट मैं जो हूँ एक अलग जगह पर जा रहा हूँ। अब वो इसलिए है, अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी यार। देखो कोई भी घर ना आपके लिए एकदम से सेट नहीं बैठ सकता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो जब से आए हैं एक ही घर में रह रहे हैं, बट मेरा ये चौथा घर होगा जो मैं 1 साल में मूव करूँगा। बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ ना देखने में बहुत ईजी लगती है कि मतलब बैग उठा के सामान पैक करके कहीं और ही तो जाना है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप एक जगह पे 3 महीना 4 महीना रह चुके हो तो आप उस जगह से यूज्ड हो जाते हो। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी डिफरेंटली वहाँ पे हिट करती है कि अगर आपको नई जगह पे जाके एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है, लोगों के साथ नहीं। बट द थिंग इज़ कि जो
जगह है वहाँ पे, उसके साथ आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। अब मैं यहाँ 4 महीने से रह रहा हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी सी अलग होगी फिर से। तो आपको लगता है कि जिस घर में आप रह रहे हो वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा है, या फिर जो लोग हैं आसपास वो ठीक नहीं है, तो आपको इमीडिएटली मूव कर जाना चाहिए। ये तीसरी लर्निंग है। कभी भी यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आप जिस जगह पे रह रहे हो वो जगह ठीक नहीं है, तो वहाँ से मूव आउट करना इज़ बेटर रादर देन फाइटिंग विद द पीपल। क्योंकि वही लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली आपकी नहीं है, और कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो आपको, अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है कभी लाइफ में, तो वही लोग हैं जो कभी ना कभी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो किसी से अपना रिलेशन बिगाड़ने से अच्छा है अपने उस घर से मूव आउट कर जाओ, ताकि आपका रिलेशन भी ख़राब ना हो और आप भी सही जगह पर पहुँच जाओ। तो यही एक रामबाण उपाय अगर आपको यहाँ पर सही से रहना है। चौथी तो चीज़ आती है यार, वो ये है कि अपने आप को स्टडी के साथ साथ ना अपस्किल ज़रूर करो। क्योंकि यहाँ पर क्या, जो आपकी स्टडी है, मोस्टली लोग जो है ना बिना इंटरेस्ट की स्टडी लेकर आते हैं। मेरी अलग बात है, मुझे मार्केटिंग में ऑलरेडी इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं यूट्यूब वगैरह करता हूँ, तो मैं मार्केटिंग का ही कोर्स लेकर आया था, मैंने चेंज नहीं करवाया। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो 1 सेमेस्टर के बाद 2 सेमेस्टर के बाद अपना कोर्स स्विच करवा देते हैं, जो कि टेक्निकली देखो तो वो चीज़ सही नहीं है। आपका टाइम वेस्ट होता है, या जो आपका मनी है वो भी वेस्ट होता है। तो पहले जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग एक तो कोर्स लेके आओ। दूसरी चीज़ है, उसी फील्ड में अपने आप को अपस्किल ज़रूर करो। अब मैं जैसे, मेरे पास जब भी फ्री टाइम होता है, क्योंकि मेरा, आपने देखा होगा पिछले 13-14 दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है। मैं सिर्फ घर पे सोने के लिए आता हूँ, और उसके बाद अभी थोड़ा क्रिसमस का टाइम है, तो हम थोड़ा सा कभी कभी बाहर चले जाते हैं। बट इतना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। आज मेरी छुट्टी है इतने दिनों बाद, तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। यूट्यूब जो है मेरे लिए एक पैशन कह सकते हो, एक हॉबी कह सकते हो, और मुझे वो चीज़ अपने आप को अपस्किल करने में हेल्प करती है। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया ट्राई करता हूँ, तो मैं एडिटिंग एक नए एलिमेंट से ट्राई करके देख लूँ, तो वो चीज़ ना सीखने में कुछ नहीं आती है। तो जो भी आपका मतलब फील्ड है, आपका डेटा एनालिटिक्स फील्ड है, तो उसके अंदर अलग अलग वेबसाइट्स आती हैं, कोर्सेरा होगी, यूडेमी होगी, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं। अगर बात करूँ यार मैं ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस की, तो मेरा ऐसा कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी घूमा नहीं हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं लंदन शहर से बाहर ही नहीं निकला हूँ अभी तक। 1 साल मुझे हो चुका है। और मतलब वो जो बेसिक जगहें होती है ना, जहाँ पे लोग आते ही घूमने चले जाते हैं, अब देख लो नाइग्रा हो गया, अगर आप ओंटारियो में हो तो नाइग्रा हो गया, टोरंटो हो गया, या फिर वंडरलैंड हो गया। यहाँ से क्यूबेक भी नज़दीक है, मेरे कुछ दोस्त क्यूबेक भी 2-3 बार होके आ चुके हैं। बट मैं वो वाली बेसिक जगहें भी नहीं देखी है, क्योंकि मुझे इतना कोई घूमने का शौक नहीं है यार। अकेले रहने से ना एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, और आप मैच्योर हो जाते हो। क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स आप अकेले रह रहे हो, तो सारे काम आपको अकेले करने हैं। अभी सबको पता है कि जो लोग अकेले रह रहे हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको खाना भी खुद बनाना है, मतलब घर की सफाई भी खुद करनी है, और कोई ग्रोसरी लानी वो भी खुद जाना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बट आप एज पर्सनैलिटी वाइज अगर आप देखो, तो वहाँ भी आपकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अकेले रह के समझ आएंगी, मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझा सकता। अगर कभी आप अकेले रहते हो, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह रहते हो, तो बिल्कुल ही समझ आ जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको पर्सनल अपनी उसके ऊपर समझ आने वाली है, तो इस चीज़ के ऊपर मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगा। बट हाँ, ये चीज़ है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ज़रूर होती है अकेले रह के। या अकेले रहने से जो एक चीज़ होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कि आपको खाना बनाना जो मेजर चीज़ है ना, वो आ जाती है। अब मैं जब इंडिया से निकला था, तो मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, एक्सेप्ट मैगी टूटी फूटी सी, वो भी। और बट यहाँ पर आके क्या है कि आप देख देख के जो आपके घर में लोग खाना बनाते हैं, उनको देख देख के आपको वो चीज़ें सीखने को आ जाती है। बट मैंने काफ़ी टाइम तक बीच में कुछ खाना बनाया नहीं था घर पे, क्योंकि मैंने टिफ़िन सर्विस लगवाई हुई थी। बाय द वे उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि टिफ़िन सर्विस बेटर है या फिर घर पे खाना बनाना खुद बेटर है। तो ऊपर कार्ड्स में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, आपको कुछ ना कुछ उससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। और यही थी मेरी जर्नी यार। आज है 27 दिसंबर 2023, फाइनली मुझे 1 साल कनाडा में हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सारे मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगे होंगे, या हो सकता है आपको हेल्प कर जाएँ। उन लोगों को जो कि आने वाले कनाडा में, या फिर जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, अभी नए नए आए हैं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और सवाल हो, कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड बाय बाय।